अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल टिप टॉप। आप बताइए आप सब कैसे हैं? और मेरी तरफ़ से मेरे तमाम देखने वाले व्यूवर्स को, मेरे तमाम फ्रेंड्स एंड फैमिली को और मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। और व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया क्योंकि व्लॉग तो मुझे पहले ही डालना था, लेकिन एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेडिसिन वगैरह ली हैं, ड्रिप्स वगैरह लगी हैं, उसके बाद जाकर मैं कुछ बेहतर हुई हूँ। तो मैंने व्लॉग को एडिट किया और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोगों ने ईद कैसी गुजारी। तो ये जी ईद का पहला दिन है। बच्चे मेरे फजर की नमाज़ अदा कर रहे हैं। नहा धो के फ़्रेश हो के मेरे दोनों बेटों ने फजर की नमाज़ अदा की थी घर में। उसके बाद ये अपने पापा के साथ चले गए थे मस्जिद नमाज़ पढ़ने के लिए। तो मीठा बनाने के लिए एक्चुअली मेरे बच्चों ने मना कर दिया था कि मम्मा मीठा नहीं बनाइएगा, कि हम तो गुलाब जामुन खाएंगे। तो मेरे ये जो बड़े बेटे हैं ये लेकर आए थे अपने बाबा के साथ जाके गुलाब जामुन। तो मैंने कहा चलो शाम को तो दावत पे जाना ही है और वहाँ पर ही मीठा बन जाएगा। अम्मी के यहाँ अम्मी के यहाँ दावत होती है। तो ये कि ये बच्चे मेरे नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए थे। बस ये नमाज़ पढ़कर आ चुके हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और ये देखिए, ये मैंने बच्चों के लिए थोड़े से लवाज़मात के बच्चों का थोड़ा सा ये लगे कि हाँ भाई फ़ील आए कि हाँ भाई ईद है। तो ये गुलाब जामुने हैं, ये चिप्स हैं और ये बिस्किट्स हैं। तो बस मेरे बच्चों ने कहा कि हम लोग यही खाएँगे और आप शीर खुरमा वगैरह मत बनाइएगा, आपने मीठी ईद पे भी बनाया था तो अभी हम नहीं खाएंगे। क्योंकि अभी बच्चों को ना एक्चुअली जानवर ज़िबा होना था, तो बच्चों को बस नीचे जाने की लग रही थी कि बस हम किसी तरीके से जो है वो खा पी कर जल्दी से नीचे चले हैं। खाने पीने का तो बच्चों को होश ही नहीं था। जब अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे बड़े बेटे इतनी शौक़ से गुलाब जामुन लेके आए हैं, लेकिन वो आपको नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो पहले ही जा चुके हैं नीचे कुर्बानी के जानवर देखने के लिए। काफ़ी सारे मोहल्ले में लोगों के जानवर ज़िबा हो रहे होते हैं, इसलिए वो चले गए थे। उनके फ्रेंड्स वगैरह ने बुला लिया था। बाकी ये कि मैंने नाश्ता बना लिया था। नाश्ते में वही फ्राइड एग्स और टोस्ट कर ली थी ब्रेड और चाय थी, बस सिंपल। और ये लेफ़्ट ओवर ज़िंगर बचा हुआ था मेरी बेटी का, तो वो गर्म कर दिया था, वो तो किसी ने खाया ही नहीं। तो बस जी अब हम लोग नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद अब हम लोग जाएंगे अम्मी के यहाँ, क्योंकि मेरी अम्मी के यहाँ मैं फ़र्स्ट डे इस दफ़ा पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि मैं फ़र्स्ट डे अपनी अम्मी के यहाँ जा रही हूँ क्योंकि कुर्बानी वहीं पर है। तो ये आ चुके थे हम लोग अपनी अम्मी के यहाँ और माशाल्लाह हमारा बकरा भी यहीं पर है। और ये देखिए बकरा जो है अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है। तो बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए इसकी कुर्बानी। और कहते हैं ना कि ये तो सीधे जन्नत में जाते हैं, इनको तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन देखकर बस इतनी तकलीफ़ होती है कि मैं तो खड़े होकर देख भी नहीं सकती कुर्बान होते हुए। किसी भी जानवर को मैं कुर्बानी होते हुए नहीं देख सकती। तो बस ये कसाई वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ पर बकरा कुर्बान होने के लिए जा रहा है। और ये देखिए ये मीट आ चुका है बकरे का, ये रान है, ये गोश्त वगैरह है। अभी मैं दस्तरखान वगैरह बिछा लिया है। अभी मैं बैठकर हिस्से वगैरह लगाऊंगी और यहाँ पर जो है अभी और गोश्त आने वाला है। और फिर मेरी अम्मी का जो है जानवर का उसका गोश्त आएगा, तो मुझे उससे पहले ही यहाँ पर समेटना होगा क्योंकि वो फिर मिक्स हो जाएगा। क्योंकि वो जो है बड़े जानवर का गोश्त है, ये जो है ये मेरा बकरे का गोश्त है। तो मैंने कहा चलो मैं जल्दी जल्दी से सबके हिस्से लगा लूँ और उसके बाद मैं भिजवा देती हूँ अपने बेटे के और अपने हस्बैंड के हाथ। तो जी यहाँ पर फाइनली ये गोश्त आ चुका है। अभी मेरे ख़्याल में आई थिंक थोड़ा सा और आना था, तो सारा इकट्ठा हो जाए, जमा हो जाए, उसके बाद मैं हिस्से लगाऊंगी। और देखती हूँ ये जी आ गया है। ये कंप्लीट गोश्त है मेरे बकरे का, जो हमारा बकरा आया था। बस जी मैंने हिस्से वगैरह लगा लिए थे, डन हो चुका था। उसके बाद हम लोग दावत की तैयारियों में लग गए। दावत क्या थी, बस हम लोगों ने ही खाना था। तो मैंने सोचा कि चलो बकरे की चाँपें बना लेते हैं। और चाँपों की रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। ये मेरी जो है बहुत आसान और बहुत ये मैंने एक्चुअली अपनी सास से सीखी है ये वाली रेसिपी, क्योंकि मुझे तो पहले बनानी आती नहीं थी चाँपें। तो मैंने अपने ससुराल में ही देखा अपनी नंदों वगैरह को बनाते हुए, तो बस मैंने वहीं से सीखी है। तो ये हल्दी और नमक डालकर पहले मैंने चाँपों को बॉईल कर लिया है। और जब ये अच्छे से बॉईल हो गई हैं तो मैं इनको निकाल कर अलग कर रही हूँ, यखनी को अलहदा कर लूँगी। उसके बाद आप देखिएगा कि मैं करती क्या हूँ।
जी तो जनाब, यहाँ पर मैंने सारी चांपों को निकाल लिया था और यहाँ पर सालन मैंने चढ़ाया हुआ है अचार गोश्त का, मटन का, और छोटी छोटी सी बोटियाँ बनाकर और हमने मटन का सालन चढ़ा दिया था। और यहाँ पर मेरी सिस्टर मेरी हेल्प करवा रही हैं, वो मिर्चों में जो है वो मसाला भर के दे रही हैं मुझे, क्योंकि एक्चुअली मेरे जो है वो थंब पे कट लग गया था काफ़ी गहरा, तो वो कहने लगी मैं कर देती हूँ। छोटी सिस्टर है मेरी, तो माशाल्लाह कह दीजिएगा भाई, बहनों में ऐसी प्यार होना चाहिए। और ये मेरी अम्मी ने बनाए हुए हैं गोला कबाब, ये बीफ के हैं, और ये चपली कबाब ये मेरी अम्मी ने बनाए हैं जल्दी जल्दी से। और बस यहाँ पर ये मसाला मैंने लगा लिया था। अगर आप लोगों को इसके मसाले की रेसिपी चाहिए हो चॉप्स की तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कमेंट्स में लिख दूँगी, कमेंट्स में शेयर कर दूँगी। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है आप लोग अभी समझ रहे हो मैं इसे बेक करूँगी, बेक नहीं करूँगी, बेक भी कर सकते हैं इसको वैसे, लेकिन ये कि मैं इसको कर रही हूँ फ्राई। और ये मसाला लगाने के बाद आपको इसमें और कुछ भी ऐड नहीं करना है, बस सिर्फ डायरेक्ट इसको गरम तेल में डाल देना है। तो नॉन स्टिक की कढ़ाई मैंने इसलिए नहीं ली थी, मुझे पता है मेरी काफ़ी सारी बहनें कहेंगी कि भाई ये कढ़ाई कितनी ख़राब हो रही है। एक्चुअली कढ़ाई ख़राब नहीं है, वो नॉन स्टिक की कढ़ाई है, लेकिन मैंने उसमें इसलिए फ्राई नहीं किया था कि मैंने कहा ये तेल काफ़ी ज़्यादा जो है वो गंदा सा हो जाता है, तो इसलिए मैं इसी में करूँगी, इसमें ज़रा ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगी, तो इसलिए मैंने ये वाली कढ़ाई ले ली थी। और ये देखिए अचार गोश्त हमारा फाइनली डन हो चुका है, कितना मज़ेदार, कितना यमी लग रहा है। और ये मेरी सिस्टर हैं जो मेरी हेल्प करवा रही हैं, इसमें मिर्चें जो है वो दम में दे रही हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छा टेस्ट निकल कर आया था इन मिर्चों के साथ, भरी हुई मिर्चों के साथ। अचार गोश्त की तो अपनी ही बात है भाई। तो माशाल्लाह ये भी काफ़ी क्वांटिटी में बनाया था, आप लोग देख रहे होंगे। और यहाँ पर चांपें फ्राई हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। आप लोग भी मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, आप लोगों ने ईद पर क्या क्या पकवान पकाए, मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और आप लोगों के कमेंट्स पढ़कर यकीन करें खुशी होती है। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दिया करें यार, आप लोगों के एक लाइक से बड़ी मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर चांपें फ्राई हो चुकी हैं, तवा भी रख चुके हैं, और ये चपली कबाब जो है मेरी सिस्टर फ्राई कर रही हैं। तो ये चांपें फ्राई होने के बाद की पोजीशन है। उसके बाद मैंने गोला कबाब रख दिए थे फ्राई होने के लिए, गोला कबाब जो मेरी अम्मी ने बनाए हैं, चपली कबाब भी मेरी अम्मी ने बनाए हैं। तो ये देखिए ये फ़ाइनल लुक है चांपों की, और आई होप कि आप लोग ट्राई करेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आएगा कि इसका टेस्ट कैसा होता है। तो ये देखिए ये गोला कबाब फ्राई हो रहे हैं, और एक तरफ चपली कबाब फ्राई हो रहे हैं। बस लेडीज़ का तो यही होता है कि ये जो बड़ी वाली ईद होती है इसमें बस यही होता है कि लॉन का जोड़ा पहना और किचन में लग गई। क्योंकि मैं तो वैसे भी बकरीद पे मैं कोई हैवी ड्रेस बनवाती ही नहीं हूँ। अगर बनवाना होता है किसी दावत वगैरह के लिए ख़ास तो मैं पहनती भी नहीं हूँ, दावत में ही पहनती हूँ। वो इसलिए ये कपड़े ख़राब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये सुबह से आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने चेंज वगैरह जो कर लिया था लॉन का ड्रेस, तो एक्चुअली काम इतना होता है ना, तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, फिर नहीं हो पाता। अगर हम कोई हैवी ड्रेस पहन लें, ऊपर से गर्मी भी इतनी ज़्यादा शिद्दत की हुई थी, तो भाई हम लेडीज़ को तो यही है किचन में काम करना तो मस्ट है। हम किचन में काम नहीं करेंगे तो हम अपने हस्बैंड्स वगैरह को, अपने भाइयों को कैसे हम अच्छा मज़ेदार सा खाना बना कर खिलाएँगे। ये आप लोग देख रहे हैं चपली कबाब, ये गोला कबाब फ्राई हो चुके हैं। ये है इसकी फ़ाइनल लुक। और मैंने ही अम्मी से कहा था कि अम्मी छोटे छोटे बनाइएगा, बच्चों को बहुत पसंद है, वरना अम्मी बड़े बड़े बना रही थी। और माशाल्लाह बहुत अच्छे बनाए थे अम्मी ने। और ये चॉप्स भी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी थी। और ये अचार गोश्त की तो क्या ही बात है, माशाल्लाह ये तो बहुत ज़बरदस्त बना था। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे कि बिरयानी और कोरमा वगैरह चढ़ा दिया करते थे। तो एक्चुअली इस दफ़ा जो है मेरे हस्बैंड ने कहा कि नहीं तुम लोग बिरयानी नहीं बनाओ, बिरयानी तो खाते ही रहते हैं, पुलाव वगैरह भी खाते रहते हैं, और आई थिंक हर घर में बिरयानी पुलाव वगैरह तो बनता ही होगा। तो आज हम लोग का थोड़ा सा इरादा हुआ कि भाई आज रोटी का कर लेते हैं, फिर किसी और नेक्स्ट डे हम लोग बिरयानी वगैरह का कर लेंगे। क्योंकि डायरेक्ट ना कुर्बानी होने के बाद ना ये डायरेक्ट बिरयानी वगैरह खाई नहीं जाती, और बच्चों का भी दिल था कोई फ्राइड आइटम वगैरह खाने का। तो मैंने कहा चलो जी बिरयानी फिर कभी कर लेंगे। और अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। ज़िंदगी रही तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।